ओम। जय श्री कृष्ण। श्री गीता जयंती का पावन पर्व हम सब के लिए प्रेरणा का पर्व है और साथ ही साथ आत्मनिरीक्षण का पर्व है और कुछ संकल्प लेने का पर्व है। वह पावन दिवस मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी जो इस वर्ष 25 दिसंबर को है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी सौभाग्यशालिनी तिथि को चुना विश्व भर को अर्जुन के निमित्त से गीता का दिव्य उपहार देने के लिए। निस्संदेह भगवद गीता एक व्यवहारिक प्रेरणा है। ये बात जियो गीता के भाव से प्राय कही जाती है। जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग, जियो गीता के संग में जियो जीवन आनंद में, ऐसे ढेरों आह्वान किए गए जियो गीता के द्वारा। और हमें बहुत आनंद है कि आप सब श्रीमद् भगवद गीता के भावों के साथ उत्साह से जुड़े रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। जब जब आह्वान किए गए, भले ही कोरोना कालखंड में जो आह्वान हुए, भगवत स्तुति के आप सबका उत्साह, आप सबकी गीता निष्ठा वास्तव में बहुत उत्साहवर्धक। पुरुषोत्तम मास में आह्वान हुआ पुरुषोत्तम योग के पाठ का, आप सबका सद्भाव जुड़ा। कार्तिक मास में श्री गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सब ने भावपूर्वक किया, अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामना इसके लिए। लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है। भगवद गीता कर्तव्य पथ पर उत्साह को और अधिक बढ़ाए रखने के लिए है और उत्साह बढ़ता रहे, भाव बढ़ता रहे, इसी के लिए। और इसीलिए श्री गीता जयंती के लिए जो आह्वान किया गया, एक तो अष्टादश श्लोकी गीता पाठ सब उत्साह से करते रहें। अनेक नगरों में संपूर्ण गीता पाठ गीता सप्ताह के रूप में हो रहे हैं, उनके लिए भी बहुत शुभकामना। यज्ञ नियमित हो रहे हैं, भाव बना रहे गीता यज्ञ का भी। तो इस श्री गीता जयंती के दिन स्थान स्थान पर यज्ञ हो, गीता यज्ञ की सुबास चारों ओर पूरे वातावरण में फैले। समूचे वातावरण का प्रदूषण हर सकती है गीता। गीता संस्कृति का आभूषण, दूर करे सारा प्रदूषण। अपने अपने घर में करें या बाहर औरों को जोड़कर उस दिन यज्ञ करें। अपनी गली में, अपनी सोसाइटी में, अपने अपार्टमेंट में उस दिन गीता यज्ञ हो। अपने वार्ड में, कहीं निकट पार्क, किसी निकट धर्म स्थान में सबको प्रेरित करें। दोपहर में ठीक 12 बजे जुड़ जाएं अष्टादश श्लोकी गीता पाठ के साथ। दुकान में है तो, कहीं प्रतिष्ठान में है तो, परिवार में है, व्यापार में, कहीं भी है, 12 बजे ठीक बस केवल ध्यान गीता पाठ अष्टादश श्लोक स्वयं करें। बच्चों को साथ लें, अपने स्टाफ को लें। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि हम अपनी दुकान प्रतिष्ठान प्रारंभ करते हैं तो पहले सारे परिवार को साथ बिठाकर, और वो परिवार जो अपने प्रतिष्ठान का जो कर्मचारी वर्ग है, सबका नियम, सबको कंठस्थ हो गए ये श्लोक। ऐसा प्रयास हम सब करें और उस दिन तो विशेष रूप में सब जुड़ें, सबको जोड़ें अष्टादश श्लोकी गीता पाठ से। कोई देश विदेश, जहाँ आपके कोई संपर्क के रिश्ते नाते स्वजन परिजन, सबका आह्वान करें। और साथ ही साथ सायंकाल कहीं थोड़ी थोड़ी कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ, उसके अंतर्गत कुछ छोटी छोटी अपने गली मोहल्ले में गीता जी को आदरपूर्वक सर पर धारण करके कोई फेरी निकालें और एक सामूहिक श्रीमद् भगवद गीता की महाआरती का कार्यक्रम रखें। उस भाव में भी सब जुड़ें। और रात्रि में एक आह्वान किया गया, हर घर में
गौ में गाय के गोबर के बने दिए, 18 दिए, 18 अध्याय, 18 दिन महाभारत का युद्ध, उसके पश्चात मिली विजय। 18 अक्षौणी से ना ढेरों भाव हैं। 18 दिए हम जलाएं, गीता ज्ञान का आलोक हो, कोरोना का भय भागे और सब तरह की चिंताएं दुर्भावनाएं दूर हों। इस दृष्टि से हर घर में 18 दिए जलें। गाय के गोबर के यदि कहीं ना उपलब्ध हो पाएँ तो मिट्टी के दिए का प्रयोग करें, लेकिन अवश्य जलाएं। प्रतिष्ठान, संस्थान, धर्म स्थान अधिक संख्या में 108 कर सकते हैं प्रयोग में, या कहीं और कहीं 1800 हो रहे हैं, कहीं और कहीं कोई दियों के साथ ही भगवत गीता 51-57, कहीं कोई दियों के साथ ही जियो गीता के संग, ऐसे भाव निश्चित किए हुए हैं। वास्तव में ये उल्लास आपका बना रहे। गीता जयंती को उत्साह से मनाएं, भाव से मनाएं। आप जगें, औरों को जगाएं, आप हंसें, औरों को हंसाएं। सबको श्री गीता जयंती के पावन पर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।